किसी नगर में एक धनी व्यक्ति रहते थे। उनका नाम था लाला जी। किंतु उनकी कंजूसी के कारण लोग उन्हें लाला जी कहकर पुकारने लगे। लाला जी जब बूढ़े हो गए तो एक दिन उन्होंने मन में सोचा, सारा जीवन पैसा कमाने में खप गया। अब तक दान, धर्म और पुण्य का कोई काम नहीं किया। इसलिए मरने से पहले कुछ करना चाहिए। किसी से सुना था कि अंतिम समय में गाय का दान करने से सभी पाप मिट जाते हैं और मनुष्य सद्गति को प्राप्त होता है। लाला जी ने सोचा, क्यों ना गाय का दान किया जाए। मन में यह निश्चय कर भी गाय की तलाश में निकल पड़े। एक गुजर के पास गाय भी मिल गई, लेकिन सौदा नहीं पटा। उस मरियल गाय की कीमत लाला जी 2 रुपए से अधिक नहीं देना चाहते थे, जबकि गूजर 2.25 रुपए से कम कीमत में गाय नहीं देना बेचना चाहता था। बात बनी नहीं तो लाला जी खाली हाथ वापस लौट गए। कुछ दिनों के बाद जब लाला जी बीमार पड़े और इतने कमजोर हो गए कि उन्हें जीवन की आशा न रही। लाला जी को जब मालूम हुआ कि बेटा गाय की पूरी कीमत चुका के आया है, तो ऐसा सदमा पहुंचा कि तत्काल ही उनकी मृत्यु हो गई। इस बीच गाय कमजोर हो चुकी थी, अतः लाला जी की मृत्यु के 4 घंटे बाद भी वह भी चल बसी। मरने के बाद लाला जी की आत्मा यमराज के पास पहुंचाया गया और उनके पाप पुण्य का लेखा जोखा करने के बाद यमराज बोला, लाला जी, आपने तो अपने जीवन में पुण्य का कोई काम नहीं किया। मरते समय एक गाय का दान किया, वह भी 4 घंटे के बाद मर गई। इसलिए आपको 4 घंटे का स्वर्ग मिलेगा और बाकी समय नरक में बिताना पड़ेगा। लाला जी बोले, कोई बात नहीं, मुझे 4 घंटे के लिए स्वर्ग मिला है तो पहले लूँगा। पहले स्वर्ग भेज दो, शेष समय मैं नरक में बिता लूँगा। यमराज बोला, पहले 1000 वर्ष नरक में जाना होगा, इसके बाद आपको स्वर्ग में भेजा जाएगा। लाला जी अड़ गए, बोले, मैं पहले स्वर्ग में जाना चाहता हूँ। यमराज ने डपटते हुए कहा, स्वर्ग पहले नहीं, पहले नरक की हवा खाओ, यही हमारा नियम है। दोनों में वाद विवाद चल रहा था कि पैने सींग वाली गाय भी वहां आ पहुंची और लाला जी के पास खड़ी होकर विनम्र स्वर में बोली, मैं आपका कमाया हुआ पुण्य हूँ, इसलिए 4 घंटे के लिए आपकी सहायता करने आई हूँ। आप आज्ञा दें कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। गाय को अपना सहायक पाकर लाला जी को साहस मिला और बोले, यह यमराज मेरी बात नहीं मानता, पहले मुझे नरक भेजना चाहता है और यदि सचमुच तुम मेरी सहायता के लिए आई हो तो इस यमराज का पेट फाड़ डालो। सुनते ही गाय अपने पैने सींग उठा कर यमराज की ओर दौड़ी। यमराज अपना आसन छोड़ भाग खड़ा हुआ और त्राही त्राही करता हुआ ब्रह्मा के पास जा पहुंचा। यमराज को भयभीत हुआ देख ब्रह्मा जी मन ही मन शंकित हुए। यमराज ने अपने भय का कारण उन्होंने बताया और अपनी रक्षा के लिए हाथ फैला दिए। इस बीच गाय लाला जी और ब्रह्मा जी के सम्मुख उपस्थित हो गए। ब्रह्मा जी ने बड़े शांत भाव से लाला जी को समझाया कि आपने नियम के अनुसार आपको पहले नरक में ही जाना पड़ेगा। प्राणी के पापों का प्रायश्चित जब हो जाता है तब वह स्वर्ग का अधिकारी बनता है, इसीलिए पहले नरक में जाइए। लाला जी अपनी बात पर अड़े थे, बोले, यह नहीं होगा, पहले मैं स्वर्ग में भोगना चाहता हूँ। स्वर्ग ब्रह्मा जी ने क्रोध में आकर डपट दिया, तुम्हारे लिए हम अपने नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। जीवन में तुमने थोड़ा सा पुण्य किया है
और 4 घंटे के लिए स्वर्ग की प्राप्ति कर सको हो, जबकि हमारे पास ऐसे जीवों की कमी नहीं है जो जीवन भर पुण्य कमाते रहे और उन्हें पहले नरक में भेजा जाता है, बाद में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए पहले नरक में जाओ। बात बड़ी तो लाला ने गाय की तरफ देखा, बोला, ये दुष्ट भी मेरी बात नहीं सुनता, इसलिए जरा इनकी भी खबर लेना। ब्रह्मा लोक में हलचल मच गई। आपकी अपनी प्राण की रक्षा के लिए ब्रह्मा भी त्राही त्राही करते हुए विष्णु लोक पधारे और सारा वृत्तांत का सुनाया। विषय विष्णु ने लाला जी से वही निवेदन किया। बोले, यह संभव नहीं हो सकता। नियमों का पालन देवता और दानव दोनों के लिए जरूरी है। इनकार करने पर लाला जी ने विष्णु महाराज की मरम्मत करने के लिए गाय को आदेश दिया। ब्रह्मा, विष्णु और यमराज तीनों में अपनी जान हथेली पर रखकर भागे और कैलाश पहुंचकर भगवान शंकर को जगाया। अचानक इन दोनों के आने के कारण भाग जानकर भगवान शंकर को दुख हुआ। उन्होंने भी लाला जी को यह निर्णय दिया तो यमराज ब्रह्मा और विष्णु दे चुके थे। इस बीच गाय का समय समाप्त हो गया। वह वापस लौट गई। अब लाला जी असहाय हो गए और उन्हें भगवान शंकर के अंतिम निर्णय को स्वीकार करना पड़ा। लाला जी बहुत चतुर बुद्धि के थे। चलने के